नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये अपकमिंग आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है, यानी कि जो 15,000 की रेंज के आईपीओ होते हैं उन्हें मेन बोर्ड आईपीओ कहते हैं। तो अपकमिंग आईपीओ है और ये आपको देखने को मिलेगा सनस्टार लिमिटेड का। तो ये सनस्टार जो है भारत में फूड, एनिमल न्यूट्रिशन और अन्य इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए प्लांट बेस्ड स्पेशली प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट सोल्यूशन का प्रमुख निर्माता है ये। तो आपको जानने को मिलेगा, इसका आईपीओ जो है आपको 19 जुलाई से आता हुआ दिख रहा है। और बेसिकली इसके जानेंगे फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी का जीएमपी मार्केट में कितनी डिमांड बढ़ गई है, अचानक से इतनी डिमांड कैसे बढ़ी है, आईपीओ में अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, ये सब जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सनस्टार की, सनस्टार लिमिटेड आईपीओ की। बेसिकली आप देख रहे होंगे, जैसे अगर इसकी साइट पर भी जाके देखते हैं तो ये है द ब्रिंग मीट आउट ऑफ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट। तो यानी कि ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट पे काम करता है। यानी कि स्पेशली अगर फोटो में भी देख रहे होंगे तो मक्का के जो पाउडर होता है या मक्का से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है चीज़ें, उस पर ये काम करता है बना के। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि ये किन किन सेक्टर में करता है, तो फूड इंडस्ट्री में इसका होता है, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए होता है, फार्मा में भी इसका यूज़ होता है मोटा मोटा अगर देखा जाए। उसके अलावा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका, कॉस्मेटिक में यूज़ देखने को मिलता है और पेपर्स में भी यूज़ देखने को मिलता है। यानी कि जो रॉ मटेरियल रह जाता है मक्के का, उसका पेपर्स में भी यूज़ होता है। बेसिकली अगर और देखें तो आपको देखने को मिलेगा 52 ईयर्स का कंपनी को एक्सपीरियंस है, 1100 मेट्रिक टन पर डे का कंस्ट्रक्शन करती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो 49 नंबर्स ऑफ कंट्री में भी इसकी डिमांड बनी हुई है। और देखेंगे तो 30,000 मेट्रिक टन जो है इसकी स्टोर कैपेसिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आपको पता लग गया होगा कि कितनी बढ़िया ये ब्रांड है और अपने आप में ही ये यूनिक है कंपनी। बात करें तो ये कंपनी जो फाउंडेड हुई थी दोस्तों, यानी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में हुई थी। और इसका नाम जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, सनस्टार लिमिटेड के नाम से हुई थी। स्पेशली अगर ये बेस बात करें तो ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करती है, यानी इंग्रेडिएंट्स है, सोल्यूशन है फॉर फूड, पेट्स फूड है और अंदर अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जो होती है उनके लिए भी ये बनाती है। और मेड इन इंडिया है, यानी कि आपको इंडिया में दिखाई देगी। इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा, देखिए इंक्लूडिंग लिक्विड ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ड्राई ग्लूकोज देखने को मिलेगा। इस टाइप से जो है काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो इस टाइप से ये जो है मेन जो है फूड बेस पे इसका काम है, यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि अलग अलग जगह काम आता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें ग्लूटेन है, फाइबर है और फोटो फाइबर करके है, प्रोटीन्स है। तो इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर देखिए इसके प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ होता है तो फूड प्रोडक्ट में इसका यूज़ होता है। अगर आप देखेंगे तो थिकनेस के लिए है, स्टेबलाइजर करने के लिए है, स्वीटनर के लिए इसका यूज़ होता है। इस टाइप से काफ़ी यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर बेकिंग में देखेंगे आप, बेकिंग में होता है, कन्फेक्शनरी में होता है, पास्ता, सूप, केचप के अलावा सॉसेसेस हो गया है, इस टाइप से डिजर्ट्स हो गई है, उसमें भी इसका यूज़ होता है दोस्तों। फूड में देखें तो अगर पेट फूड में आप बात करेंगे तो वहाँ भी होता है, न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको सप्लीमेंट में दिखेंगे, कोटिंग एजेंट में दिखेंगे, बाइंडर स्मूथिंग में दिखेंगे। तो इसमें आपको अलग अलग रिफाइनरी में दिखेंगे, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप से दिखेंगे। तो यानी कि बेसिकली इसका यूजेस यही है। अगर हम देखें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 हैं इसकी, और जो कवर करती हैं टोटल एरिया 10.68 मिलियन जो है स्क्वायर फीट में है अप्रॉक्सीमेटली। आप समझ सकते हैं 245 एकड़ में। डुल्ले करके है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ मिलेगा। और कुछ करके है कच्छ करके है जो कि गुजरात में है। तो यहाँ 2 जगह यानी महाराष्ट्र गुजरात में है इनकी। वही अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो आप देखेंगे वो 3,63,000 टन पर एनम की कैपेसिटी से है। और अगर डेली की बात करें तो 1,100 टन पर डे के हिसाब से कैपेसिटी जनरेट है। 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है अगर आप देखेंगे तो कोन बेस स्पेशली प्रोडक्ट की है इंडिया में। तो काफ़ी अच्छा है इसका देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट जो है 49 कंट्रीज़ में है, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट है, अमेरिका है, यूरोप है और आपको है। तो इस टाइप से आपको अलग अलग कंट्री में दिखाई देगा। उसके अलावा इंडिया में भी इसकी प्रेजेंस है और इसके जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड इन 22 ईयर से ये प्रोडक्ट सोल्ड कर रही है अपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियली कंपनी बता सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग है, तब पता लगेगा। तो फाइनेंशियली देखेंगे 22, 23, 24 3 साल का हम स्टेटमेंट देखते हैं मार्च की क्लोजिंग का। एसिड कंपनी के पास जो थे वो 207 करोड़ के लगभग थे 22 में, बढ़ के हो गए 23 में 368 करोड़ और 24 में हो गए 527 करोड़। यानी कि 207 से 527 करोड़ तक की जर्नी कंपनी 3 साल में कंप्लीट करी है। यानी अच्छा कह सकते हैं, एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है एसिड के टर्म्स में।
रेवेन्यू में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ भी 504 करोड़ के लगभग आपको दिखाई देगा। उसके बाद 2023 में 1209 करोड़ हुआ और फिर 1081 करोड़। यहाँ थोड़ा सा जिगजैग है, 504 करोड़ से 1200 और फिर 1000 करोड़, तो यानी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला गया, पर फिर भी जर्नी को गुड कह सकते हैं, क्योंकि पीछे से कंपनी ने 504 से 1000 करोड़ तक की जर्नी जस्ट डबल कर ली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ 15 करोड़ के लगभग का था, 41 करोड़ हुआ और फिर 66 करोड़। काफ़ी अच्छा देख रहे होंगे आपने, इंक्रीमेंट दिया है कंपनी ने, 15 करोड़ से 66 करोड़ की जर्नी करी है 3 साल में। नेटवर्थ भी कंपनी ने 48 करोड़ से 215 करोड़ कर लिया 2024 तक। तो नेटवर्थ में भी आप बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है कंपनी ने। रिजर्व सरप्लस देखिए, वो भी कंपनी पे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एक्सलेंट कैटेगरी के, यानी कि 55 करोड़ का रिजर्व कंपनी पे आपको दिखाई देगा 22 में। वहीं 158 करोड़ का रिजर्व हो गया 23 में और 225 करोड़ का रिजर्व कंपनी ने रखा है 2024 में। तो यानी रिजर्व में भी एक्सलेंट ग्रोथ, मतलब 4 गुने की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। बोरिंग पीस की बात करें, यानी कंपनी पे उधारी कितनी है, तो वो 85 करोड़ के लगभग थी 22 में, बढ़ के 111 करोड़ हो गई 23 में और 127 करोड़ हो गई 24 में। तो ये थोड़ा सा कंसर्न एरिया होता है, जहाँ की इंक्रीमेंटल ट्रेंड में जो है उधारी बढ़ती जा रही है, यानी कि बोरिंग कंपनी पे जो कर्जा है बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कंसर्न नहीं बनता है, बिकॉज क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कैश रिच कंपनी आपको दिखाई देगी, क्योंकि जहां कंपनी का उधारी और कंपनी का रिजर्व कंपनी ज़्यादा होता है तो वहां कैश रिच होता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप 127 करोड़ के एवरेज में कंपनी के पास 225 करोड़ का कैश रिजर्व रखा है, यानी जब चाहे तब कंपनी अपने कर्जे को कर्ज मुक्त कर सकती है। तो यहाँ काफ़ी स्ट्रांगनेस दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल में। वही बात कर लेते हैं दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे आप 1731 करोड़ के लगभग का दिखाई देगा। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, या आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही एक्सीलेंट कैटेगरी के हैं। 30% 31% पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ 24 से 25% के लगभग है, जबकि 15 से जनरली अच्छा माना जाता है ऊपर। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, 0.5 है, यानी 1 से नीचे है। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, तो वो भी 30-31% के लगभग है, यानी एक्सीलेंट कैटेगरी में आप कह सकते हैं। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। EPS को देखिए 4.75 है और IPO के बाद 3.66 हो जाएगा। PE देखिए 19.98 है और 25 हो जाएगा PE रेशियो, यानी कि कंपनी जो वैल्यूएशन रखी है ओके रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे कंपनी से IPO को लेके नहीं आई है। बाकी अगर फाइनेंशियली और फंडामेंटली की बात करें तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, मतलब फाइनेंशियली फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी एक्सेलेंट कैटेगरी हम कह सकते हैं, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग इसे देंगे फाइनेंशियली पैरामीटर पे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, जहाँ की आप ROC देखिए, ROCE देखिए, डेब्ट टू इक्विटी देखिए या फिर RONW देखिए, सारे के सारे काफ़ी एक्सीलेंट कैटेगरी में शो हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट आपको देखने को मिलेगी 19 जुलाई से IPO आपको देखने को मिलेगा 23 जुलाई के बीच में, यानी कि 19 जुलाई को ओपन होगा और 23 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू रखी गई है ₹2 पर शेयर, यानी भविष्य में कभी भी 2 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। प्राइस बैंड रखा गया है ₹90 से ₹95। हमें प्राइस करना है कट ऑफ प्राइस, यानी ₹95 पे अप्लाई रिटेल में। लॉट साइज 150 शेयर मिलेंगे एक लॉट में। टोटल इशू साइज की बात करें तो 510 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू काफ़ी अच्छा है, 397 है, यानी फ्रेश इशू का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए कंपनी की ग्रोथ में पैसा जाने वाला है। ऑफर फॉर सेल 113 करोड़ का है, यानी कि यहाँ प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट कर रहे हैं। बात करें तो लिस्टेड आपको NSE और BSE दोनों पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड का IPO है। लॉट साइज की बात कर ले दोस्तों, तो रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट में 150 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसके लिए पे करने 14,250। रिटेल में मैक्सिमम आप 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जहां 2100 शेयर मिलेंगे, 1,99,000 पे करना है। स्मॉल HNI में मिनिमम 15 लॉट अप्लाई करने हैं, 2250 शेयर मिलेंगे, 2,13,000 और स्मॉल HNI मैक्सिमम में 70 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 10,500 पे करने हैं, 9,97,000 पे करने हैं। बिग HNI में 71 लॉट अप्लाई करने हैं, 10,650 शेयर मिलेंगे और 10,11,750 रुपए इसके लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो अगर देखें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ आपको दिखाई देंगे गौतम चंद सोहलवान चौधरी जी हैं और संभव गौतम चौधरी जी हैं, श्रेयांश गौतम चौधरी जी इसके प्रमोटर हैं मेन, यानी कि पूरी फैमिली ही है, यानी फैमिली में ही है पूरा का पूरा। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो 99.77% है। इस IPO के आने के बाद 70.37, यानी कि 28% के लगभग 29% के लगभग इक्विटी डाइल्यूट होगी इस IPO के थ्रू। फिर भी प्रमोटर के पास जो है तकरीबन जो है करीबन 60% के लगभग फिर भी बचेगा, 60-65 से ऊपर। अगर बात करें रिजर्वेशन चार्ट की तो QIB के लिए 50% का पोर्शन कंपनी ने दिया हुआ है, रिटेल कैटेगरी के 35% का है, तो काफ़ी अच्छा रिटेल के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है। और HNI के लिए सेम 15% का पोर्शन रखा गया है, तो 50 QIB के लिए, 35% रिटेल के लिए और HNI के लिए 15% का पोर्शन अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जहां काफ़ी आग लगी हुई है। जब से ये IPO का आया है तब से ग्रे मार्केट में काफ़ी बूम मचाया है इसने। आप देख सकते हैं GMP डिमांड कितनी है, तो आप देख रहे होंगे 95 रुपये प्राइस बैंड है, 41 रुपीज़ पे GMP ट्रेड कर रही है, यानी कि 43 से 45% के बीच में GMP कहीं हद तक आपको दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं फायर रेटिंग भी 4 की बनी हुई है,
10 करोड़ के लगभग का इशू साइज है टोटल। एक लॉट में आपको 150 शेयर देखेंगे। 19 जुलाई को ओपन होगा, 23 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, 24 जुलाई को अलॉटमेंट आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लिस्टिंग गेन कितना बन रहा है पर लॉट पे। अगर हम बात करें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है और हमें एक लॉट पे कितना लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो एक लॉट पे आपको कहीं हद तक जो लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है आज की डेट में, जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जीएमपी हमेशा बदलती रहती है, 6,150 रुपये आपको पर लॉट पे बनते हुए दिख रहे हैं। 41 रुपये जीएमपी है और 150 का है, 41 × 150 यानी 6,150 रुपये पर लॉट पे है, जबकि 14,200 रुपये समथिंग कुछ के लगभग आपको लगेंगे और 6,150 रुपये लगभग आपको पहले ही दिन बनते हुए दिख रहे हैं। तो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट है वो तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये लगभग बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सुपर प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। पर मुझे लगता है कि अभी भी हमें वेट और वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है मे बी जीएमपी अप डाउन करे, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी ट्रेंड दिखा रहा है। बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म भी सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अप्लाई करने के लिए अभी थोड़ा सा हमें वेट और वॉच करना चाहिए। पहले दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि हमको इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तब तक हमें पता लग जाएगा सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है और जीएमपी में कितनी डिमांड बढ़ रही है। पर फिर भी दोस्तों आपको एक बार बता दें कि यहाँ कोई भी बाय और सेल का और अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, ताकि हम आपस में नॉलेज शेयर कर सकें और एक अच्छी जगह अपना डिसीजन बना सकें। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पर कुल मिला के अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि आईपीओ काफ़ी अच्छा देगा। पर मुझे ये भी लगता है कि ये काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होने जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।